हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर की इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, जिसमें इसका हमारा ये तीसरा लेक्चर है। वैसे लिखा आप देख रहे हैं इसमें सब इंग्लिश में है, लेकिन हम यहाँ पर हमारा चैनल ही जो विशेष रूप से है वो हिंदी वाले बच्चों के लिए है, ताकि लेकिन ये इंग्लिश वाले बच्चे भी इसे आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए। और चूंकि इंग्लिश में लिखा है जिससे हिंदी वाले बच्चे थोड़ा इंग्लिश में भी आ सकें और समझते हैं हम इसे। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इससे पहले हम 5 थ्योरी पढ़ चुके थे, उसका लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। इसमें जो पहली थ्योरी जो दी थी उन्होंने लैमार्क ने दी थी, इसीलिए इसे लैमार्क वाद कहा जाता है। तो कह सकते हैं फर्स्ट में यहां पर बिंदी रख लीजिए आई में। फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी? लैमार्क ने दी थी। अगर हम इनके बुक की बात करें तो इनकी बुक का नाम है फिलोसोफिक जोलॉजिक, ठीक है। और इनकी जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इसकी बात करते हैं। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। पहला कैरेक्टर है इंटरनल वर्चुअल फोर्स। इंटरनल वर्चुअल फोर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जिराफ होते थे पहले के जमाने में। अब क्या हुआ, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो तो सीमित हैं, वहां पर कंपटीशन है कि सब लोग नीचे की घास खा रहे हैं, लेकिन जिराफ ने क्या किया, सोचा कि हम बाहर से जो ऊपर की घास है, पत्तियां हैं पेड़ों की, उसे खाएं। इसलिए उन्हें आंतरिक ऐसे भाव विकसित किया या सोचा उसने कि हम उसे खाएं। इस कारण उसकी गर्दन जो थी वो लंबी किया अपने, और अपनी गर्दन को लंबी कर सका। ये तो उसकी आंतरिक इच्छा से है। इसका भी एक अपवाद है, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड नीड्स। इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जैसा कि हम जिस भी वातावरण में रहते हैं और जो जीव जिस वातावरण में रहे उसके अनुसार वो विकसित हो जाता है। और न्यू नीड्स, मतलब उसकी नई आवश्यकताएं क्या है। अगर वो जल में रह रहा है तो वो जल के अनुसार विकसित करेगा और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को डेवलप कर लेगा या अडॉप्ट करेगा। ये एनवायरनमेंट की बात थी। उसके बाद हमारी थ्योरी ऑफ, इसे हिंदी में लिखेंगे वातावरण का प्रभाव और नई आवश्यकताएं। जो हमारी तीसरी थ्योरी है वो है यूज एंड डिसयूज। इसे कहेंगे प्रयोग एंड अप्रयोग, यानी जिसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं का सिद्धांत, जिसमें हम बात करते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्नेक का। इसमें क्या कहा जाता है कि हम जिन अंगों का प्रयोग, मनुष्य कह लीजिए, जीव कहना ज्यादा अच्छा होगा, जीव जिस अंगों का प्रयोग नहीं करता है वे धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी दर वो गायब होने लगते हैं। और एक अंत में एक ऐसी पीढ़ी आती है जिसमें वो अंग समाप्त हो जाता है। जिसमें बात की जाती है हमेशा सांपों के पैरों की। ये माना जाता है कि जो सांप थे उन्होंने अपने पैरों का प्रयोग करना बंद कर दिया था, इसलिए पीढ़ी जो उनकी, एक पीढ़ी फिर दूसरे, पहले पीढ़ी में उसके अपेक्षा कर कम सक्रिय पैर हुए, फिर अगली पीढ़ी, फिर एक पीढ़ी ऐसी आई जहां पर उनके पैर पूर्ण रूप से समाप्त ही हो गए। अगली बात करें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये भी इसका जो स्नेक वाला है ये भी एग्जांपल है, लेकिन हम जिराफ वाले एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि डार्विन, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो डार्विन भी जिराफ का एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें बात क्या होती है, जिराफ में थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में ये बताया गया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसमें बताया कि जो जिराफ हैं, जब नीचे कंपटीशन बढ़ा तो कुछ जिराफ ने क्या किया, अपनी गर्दन को लंबा करने की कोशिश की और ऊपर की पत्तियां खाने का प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने जो प्रयास किया, जिससे उनकी नई संतति जो आई उसमें अपेक्षाकृत जो पूर्वज थे उनकी अपेक्षाकृत नई गर्दन विकसित हुई, और उन्होंने भी उससे ऊपर का प्रयास किया। और इस प्रकार कह सकते हैं उन्होंने अपनी गर्दन को बढ़ाने का प्रयास किया। इस तरह आगे चलकर उनकी पीढ़ी जो एक पीढ़ी ऐसी है जहां पर उनकी गर्दन काफी लंबी हो गई। पहले जिराफ बकरी के समान हुआ करते थे, ये माना जाता है। तो बाद में इतनी उनकी जो होती है, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने नवीन पीढ़ियों में जाते रहते हैं, ये कह सकते हैं। उसके बाद हम कहें एग्जांपल ऑफ इन सपोर्ट ऑफ लेमार्किज्म,
यानी लैमार्कवाद के पक्ष में जो उदाहरण है उन्हें देख सकते हैं। तो पहले जिराफ की नेक देख लेते हैं। जिराफ की नेक मैंने क्या बताया, इन्होंने बताया थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने आने वाली पीढ़ी में चले जाते हैं, ये बात इन्होंने बताई थी इसमें। तो यही चीज किसने सिद्ध की इस एग्जाम्पल ने, जिराफ की नेक ने। जिराफ की नेक पहले छोटी थी, फिर आने वाली पीढ़ियों में थोड़ी बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई। ये किससे प्रूफ हो गया, जिराफ की नेक से। उसके बाद स्नेक लॉस्ट देयर लेग। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको वही सांपों के पैरों वाला, कि सांपों के पैर क्या हुए, एक पीढ़ी से होते हुए फिर एक ऐसी पीढ़ी आई जब सांपों ने अपने पैरों का प्रयोग करना बंद कर दिया, तो एक ऐसी पीढ़ी आई कि जहां पर सांपों ने अपने पैर ही खो दिए। और उसके बाद एक्वायर्ड बर्ड्स। एक्वायर्ड बर्ड्स यानी समुद्री यानी जलीय पक्षी। जलीय पक्षी क्या होते हैं कि जब वो जल में रहते हैं, वो जब शिकार करते हैं तो उनके पैर देखा होगा आपने लंबे होते हैं। वो कैसे होता है कि ये माना जाता है जब वो जल में रहते हैं तो वो अपने पंजे, हमने यहाँ पर बर्ड्स है जो, वो अपने पंजों को ऐसे लंबा करने की कोशिश करते हैं। और इसी लंबा करने के प्रयास में जब पहली बार जो पीढ़ी थी उसने लंबा करने का प्रयास किया, और आगे चल चल के जो दूसरी आगे पीढ़ियां आई उनके पैर बर्ड्स के लंबे हो गए। ये एक्वाटिक बर्ड्स में देखा जाता है, समुद्री में। और इसके डिसअप्रूव हुआ, जैसे ब्लैक स्मिथ। अब हम जानते हैं लोहार होता है जो हमारा, वो काफी मेहनत करता है, या पहलवान के रूप में ही कह सकते हैं, तो उसके मसल्स काफी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो उसका बच्चा आता है उस मसल्स वैसे मसल डेवलप हुए नहीं होते, उसे अलग मेहनत करनी पड़ती है अगर उसे डेवलप करना है। वो मसल्स लेकर नहीं, या फिर वैसे कैरेक्टर उसमें नहीं आते। तो ये इनकी थ्योरी को डिसअप्रूव किया इस एग्जाम्पल ने। और दूसरी बात आई आईज ऑफ स्टूडेंट, यानी छात्रों की आंखें। अब आप कह सकते हैं कि छात्र क्या होते हैं, वो तो पढ़ते रहते हैं ऐसे किताबों में, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं कहीं कुछ पढ़ रहे हैं। तो अगर वो अपने नेत्रों का आंखों का बहुत उपयोग कर रहे हैं तो उनकी आंखें क्या होनी चाहिए, बड़ी हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो इससे हमें ज्ञात हुआ कि इनकी ये थ्योरी यहाँ पर भी डिसअप्रूव हो गई। अब ऐसा नहीं है, इनकी थ्योरी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही गलत थे। आगे हम बात करें तीसरे की, तो चाइनीज गर्ल्स लेग। चाइनीज गर्ल्स के पैर की जगह पंजा कहना ज्यादा सही होगा। आप समझिए, चाइना में एक प्रथा है कि ये माना जाता है कि जो लड़कियां होती चाइनीज की, अगर उनके पैर छोटे यानी अपेक्षाकृत कम लंबे होते हैं, ऐसे ये पंजे अगर वो कम लंबे हैं, तो ये माना जाता है कि वो लड़कियां अधिक सुंदर, आकर्षक और पुरुषों को अधिक प्रिय होती हैं। ये उनकी माना जाता है। इसलिए क्या करते हैं हम वहां पर, या तो पैर को ऐसे कपड़े से बांध के, जब छोटी होती हैं वो कस के टाइट बांध दिया जाता है, और लोहे के जूते पहने जाते हैं ताकि पैरों का विकास ही ना हो सके। लेकिन एक स्त्री को तो जब बांधा गया उसके पैर तो खैर जैसे संरचना हुई हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हल्का सा हो जाता है। आपने रील्स वगैरह देखी होंगी तो देख सकते हैं, यूट्यूब सर्च कर सकते हैं कैसे पैर हो जाते हैं, उनके पैर तो छोटे हो जाते हैं। लेकिन जो नई लड़की जन्म लेती है उसी लड़की से, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके पैर छोटे हों। तो कह सकते हैं यहाँ भी लैमार्कवाद फेल रहा। अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो है सर्फ हर्ब्स ग्रास। सर्फ हर्ब्स ग्रास, ये भी हमारे पौधों से ही पेड़ों से डेवलप हुए हैं। तो ये अपेक्षाकृत छोटे क्यों रह गए, इन्हें भी बड़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये एनिमल्स यानी पशुओं की जल्दी अवेलेबिलिटी में आ जाते हैं, जल्दी से इन्हें अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें संघर्ष भी नहीं करना पड़ता, सरलता से पा जाते हैं इन्हें। तो इन्हें तो और लंबा हो जाना चाहिए था पेड़ों की अपेक्षा, तो ये छोटे क्यों रह गए, एक ये भी कारण है। इसी के साथ हमारा ये लैमार्कवाद खत्म होता है, और इसके बाद हम डार्विनिज्म यानी डार्विनवाद शुरू करेंगे। आप ये लेक्चर नोट्स बना लीजिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।